Hello, Namaste to everyone. I am Dheeraj from the Star Study channel. Today we will gather to discuss the new topic molecular collision theory, which comes under the ideal gas topic, which is the important part of physical chemistry. So now we will move on molecular collision theory, which is given by Max Stronach and William Lewis in 1918. यह थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन द एजम्पशन इन केमिस्ट्री। सबसे पहले हम चीज़ें को ऑब्जर्व करते हैं, उसे किसी रिएक्शन को सबसे पहले हम केमिस्ट्री में ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद हम उसके आधार पर उस पर थ्योरी बनाते हैं। तो मैक्स स्ट्रॉन्च एंड विलियम लुइस नामक दो साइंटिस्ट ने आइडियल गैस के टर्म में कुछ एजम्पशन को प्रतिपादित किया, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन आइडियल गैस। और इन्होंने जो एजम्पशन दिया विच इज ओनली अप्लीकेबल ऑन आइडियल गैस। व्हाट इज द आइडियल गैस? व्हाट इज द आइडियल गैस? द गैस which follows ideal gas equation in each and every condition of temperature and pressure। मतलब वैसा गैस जो प्रत्येक परिस्थिति में हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो करता हो। तो आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड्स फॉर मोल, R स्टैंड्स फॉर गैसियस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका यूनिट पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन केस ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स यूनिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वैसे जनरली आर का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, एंड टी इज द टेम्परेचर। ध्यान रहे, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन टर्म्स ऑफ केल्विन, नॉट इन द सेल्सियस। और टेम्परेचर को केल्विन में बदलने का क्या नियम है? तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब केल्विन में टेम्परेचर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू होगा उसमें 273 और ऐड कर देना है। तो दैट टेम्परेचर वी गेट इन द फॉर्म ऑफ केल्विन। So molecular collision theory is basically given by two scientists, Max Stronach and William Lewis in 1918, which is based on his assumptions, which is only applicable on ideal gas। तो देखते हैं कि वे assumptions कौन से हैं। So there are following molecular collision theory which is based on assumption। First one is gaseous particles considered as rigid spherical balls। ध्यान दीजिएगा, gaseous particles considered rigid spherical balls, मतलब जिसे सप्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसके वॉल्यूम में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। So these are considered as rigid spherical balls, मतलब सख्त, जिसके वॉल्यूम में चेंज नहीं किया जा सकता। Now second one is shape of particle do not change even after collision। shape of particle do not change even after collision, मतलब कुछ कितना भी आप कोलिजन करवा लीजिए, कितना भी किसी भी तरह से कोलिजन करवा लीजिए, shape of particle do not change after collision, which is shocking for all of us। Now third one is all particle move with only average speed at particular temperature। मतलब किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर
जितने भी गैसियस पार्टिकल्स होंगे वे एक एवरेज स्पीड से मूव करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी टेम्परेचर पे कोई भी गैसियस पार्टिकल्स अपने खुद के पार्टिकुलर स्पीड से नहीं बल्कि एवरेज स्पीड से मूव करेंगे। नाउ फोर्थ वन इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन गैसियस रिएक्शन। गैसियस पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइंड होंगे और जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट तभी बन पाएगा जब उसका इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन कहने का मतलब दैट कोलिजन विच हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। So product formed in gaseous reactions only by effective collision. Yeah, we can define effective collision as collision having minimum amount of required energy. Collision having minimum amount of required energy along with proper orientation are known as effective collision. So this is the complete discussion about molecular collision theory. Thanks.